अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मरियम। आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो मैं ये व्लॉग बिल्कुल भी एडिट करके अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा और मेरे भाई बहनों ने कहा कि आप ही बहुत मेहनत से बनाए तो इसको अपलोड तो आप ज़रूर करें। वीडियो के व्लॉग के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से व्लॉग मुझे अधूरा छोड़ना पड़ गया और इसकी एंडिंग अधूरी अधूरी हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने सोच लिया था कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड करूँगी, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। खैर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं गैलरी में जाऊँ और वेदर देखूँ। बहुत ही प्यारा हो रहा था वेदर, इतना प्यारा कि बस मैं बता नहीं सकती। जो चीज़ हमारी आँखें कैप्चर करती है ना, वो चीज़ कभी भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। और इतना प्यारा हो रहा था वेदर कि मेरा दिल किया कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, व्लॉग वगैरह बनाऊँ, लेकिन व्यू इस गैलरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दूसरी वाली गैलरी में जाऊँ और वहाँ पे जाके व्यू को देखूँ। मैं दूसरी गैलरी में जा रही हूँ, वो गैलरी बड़ी भी है और अच्छी भी है। वहाँ पे जाके हम लोग वेदर दिखाते हैं आपको। गैलरी में आ चुकी हूँ मैं अपनी दूसरी वाली, और इसमें मेरे भाई बहन खेलते हैं। मैं रात के वक्त डिनर करके वॉक वगैरह करती हूँ और यहाँ पे बॉल पड़ी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं रोनाल्डो की थोड़ी बहुत एक्टिंग करूँ और थोड़ी फ़ुटबॉल खेलूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना, गोल की कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं खेलना शुरू हो गई और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था इसको खेलते खेलते। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, इतना कोई, लेकिन जैसा किक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं इतनी ज़ोर से मारूँ तो उधर जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। मैं दिखाने तो यहाँ पे जो हूँ वेदर आई थी, लेकिन मैं बातों बातों में लग गई और रोनाल्डो की एक्टिंग करने में लग गई। खैर वेदर दिखा देते हैं। वेदर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है, तो इसलिए वेदर इतना कोई ख़ास कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा हो रहा था वेदर। एंड जो यहाँ पे विंडो भी बनी हुई है, लेकिन वो जो है अभी इस वक्त जो है लॉक है एंड उसकी चाबी जो है मुझसे खो गई है कहीं, और उसकी जो डुप्लिकेट की है वो मेरे फादर के पास है। अभी जब वो घर आएंगे तो फिर मैं जो हूँ इसको खोलूँगी और वेदर देख पाऊँगी, लेकिन जब तक तो शाम ही हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर ग्रिल से ही दिखाने की कुछ कोशिश कर देती हूँ। उस ग्रिल में भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है जंग, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बॉल खेलते खेलते, तो मैंने सोचा एक और दफ़ा मैं जो हूँ किक करूँ। और फिर मैं जो हूँ जा रही थी बाहर, क्योंकि मैंने सोचा वेदर इतना प्यारा होता है, कुछ क्यों ना बनाया जाए। लाउंज में आई तो मेरी बहन जो है खड़ी हुई थी। तो हमारा जो किचन है वो लाउंज के साथ ही अटैच हुआ है। ये यहाँ पे हमारा टेबल है, यहाँ पे हम खाना खाते हैं और वहाँ पे सामने किचन है, तो खाना बनता है और हम खाते हैं। एंड मेरी सिस्टर जो है वो जो है सामने वेजिटेबल्स वगैरह काट रही थी, और पीछे से मेरा भाई जो है अम्मा अम्मा करके जो है चीख रहा था। खेल रहे थे मेरे भाई बहन। वेजिटेबल्स काट रही थी, तो आप लोग गैस करें कि हम लोग जो है क्या बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं पकौड़े मज़ेदार से। तो उसके लिए मेरी जो सिस्टर है अलमीरा, वो काट रही है मिंट, कोरिएंडर, अनियंस वगैरह, ये सब कुछ काट रही है। मैंने उसको बोला तुम स्पाइसेस वगैरह भी डाल के रख दो। वो ये सब कुछ कर रही है। जब तक हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, हम थोड़ी देर जो है बैठ जाते हैं। आराम तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरा पीछे भाई जो है चीखे जा रहे हैं, क्योंकि उसको मेरे भाई बहन जो है तंग कर रहे हैं। लेकिन खैर मैं जो हूँ बैठ गई सोफ़े पे, थोड़ी देर वेट कर रही हूँ। अलमिया जब बना लेगी फिर हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अलमीरा ने इसके अंदर जो वेजिटेबल्स वगैरह थी वो कट करके इसमें डाल दी हैं, स्पाइसेस वगैरह भी डाल दिए हैं और मिक्स भी कर दिया है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। मैंने सोचा कि मैं उसको फ्राई करूँ, लेकिन फिर अलमीरा ने बोला कि मैं जो हूँ ना इस पकौड़ों को खुद ही फ्राई करूँगी और मैं जो हूँ अपने पकौड़े तलने की स्किल्स को बढ़ाऊँगी। खुद ही फ्राई कर रही थी, इसने खुद ही डाल दिए थे इसमें। और जो पकौड़े थे मुझे लग तो शक्ल से अच्छे लग रहे थे, और जब मैंने इसके स्पाइसेस वगैरह चेक किए, मतलब जब एक अलमीरा ने पकौड़ा बना के मुझे तब खिलाया कि कैसे हैं स्पाइसेस चेक करो, तो मैंने जब चेक किया तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, परफेक्ट डले हुए थे। ना नमक ज़्यादा था, ना मिर्ची कम थी, सब कुछ परफेक्ट था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इससे इतने परफेक्ट स्पाइसेस वगैरह डालें, वरना कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। नेक्स्ट टाइम जब अलमीरा बनाएगी पकौड़े तो मैं सोच रही हूँ कि ना इसकी रेसिपी शेयर करूँ मैं,
पकौड़े खैर यहाँ पे फ्राई हो रही थी और मैं जो हूँ इसके साथ खड़ी थी कि थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह मैं करवा लूँ इसकी थोड़ी बहुत। और अभी हम लोग बस डिनर करेंगे क्योंकि मगरिब की अज़ान आने के फ़ौरन बाद हम लोग जो है डिनर वगैरह कर लेते हैं नमाज़ पढ़ के। सो ये पकौड़े फ्राई करी थी, मम्मा जो है उधर चावल धो रही थी कि मैं चावल बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप चावल धो के मुझे दे दें, मैं जो हूँ ना खुद ही उनको बना लेती हूँ और हम आज आपकी हेल्प कर देते हैं क्योंकि उनके जॉइंट्स नहीं पेन रहता है, बीमार रहती हैं वो। सो हम लोग उनकी हेल्प वगैरह कर देते हैं। सो एक साइड पे पकौड़े बन रहे थे, एक साइड पे मैंने शामी कबाब बनाने रख दिए जो कि मम्मा ने लास्ट नाइट बना के फ्रीज़ कर दिए थे, आप लोग देख सकते हैं सामने। एंड साथ में मम्मा चावल भी धो रही थी क्योंकि चावल मुझसे इतने अच्छे धोले नहीं जाते, उसकी मिट्टी वगैरह रह जाती है तो वो मम्मा ही धो के देती हैं। सो पकौड़े जो है हमारे फ्राई हो चुके थे और शामी कबाब फ्राई हो चुके थे, तो हमने उनको हटा के इधर राइस रख दिए थे पकने के लिए। एंड पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, बस हम इसको निकालेंगे। सो अलमीरा ने इनको प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। सो हम ट्राई करते हैं कि कैसा बना है ये। अलमीरा दिखाई थी कि बहुत क्रिस्पी बना है, तो मुझे इसको चेक करके देखो। तो इसको इस वाले को टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने। बाहर से क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, यमी बने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो सारे स्पाइसेस हैं वो परफेक्ट डले हैं, सो इसलिए मुझे अच्छे लगे थे। और मज़े की बात ये है कि बेकिंग सोडा के बगैर इसने बनाए और इतने अच्छे बने, फूले फूले अच्छे अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से बनाए, वो भी बेकिंग सोडा के बगैर। सो मैं सोच रही हूँ क्यों ना शेफ़ अलमीरा की सीक्रेट रेसिपी को शेयर किया जाए जल्दी जल्द अज जल्द। सो इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही क्रंची क्रंची बना था। आई विश कि मैं वो क्रंच शेयर कर सकती, मगर पीछे मेरा भाई बहुत ज़्यादा चीख रहा था तो मैंने वीडियो क्लिप को म्यूट कर दिया था और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी। लेकिन बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मगरिब की अज़ान भी आ चुकी थी, तब हमें मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। सो मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम बेड सेट करेंगे सोने के लिए। सो मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी, अब हम बेड सेट करेंगे सोने के लिए क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो जल्दी सो जाता है, उसको मम्मा हमसे जल्दी सुला देती हैं 1 घंटा पहले। और हम अगर एक साथ हम सब लोग लेट जाएँ तो हम सब लोग बातें वगैरह करने लग जाते हैं, मस्ती करते हैं। सो इसीलिए फिर वो नहीं सो पाता और जो है बहुत ज़्यादा देर हो जाती है उसको सुलाते-सुलाते। एंड मैं यहाँ पे जो है ये सेट करी थी बेड और मैं सोच रही थी कि जो है बेड में अपनी छोटी वाली जो सिस्टर है अब्रिश, उसको बुला के हेल्प लूँ क्योंकि वो बेड बहुत ज़्यादा परफेक्ट सेट करती है, लेकिन जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है। अगर मैं 2 मिनट में कर रही हूँ ना तो वो इस चीज़ को जो है ना 20 मिनट्स में करे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है प्रोसेस इसका। लेकिन मैं जल्दी कर लेती हूँ, वो देर से कर लेती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा सेट करती है, लेकिन मैं जो हूँ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती हूँ। खैर बेड सेट मैं जो हूँ कर रही थी कि जो है मेरे लिए एक जो है ट्विस्ट है वो वेट कर रहा था। अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था, अभी इस व्लॉग में एक ऐसा टर्न होने वाला था कि जो कि अनएक्सपेक्टेबल था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और जिस चीज़ के मैंने जो है डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्ट में, एंड खैर इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा तो नहीं होगा कि होगा, लेकिन हो गया। सो क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। सो मैं बेड सेट कर रही थी एंड मैंने सोचा कि ना मैं बाहर जाऊँ लाउंज में और जाके जो है मैं जो पिलो हैं वो लेकर आऊँ और उनको अंदर रखूँ। और इस चीज़ के लिए मैंने जो है ना अपनी बहन अब्रिश को बोला कि अब्रिश आप भी मेरी हेल्प करवाओ ये पिलो वगैरह अंदर रखवाने में। सो उसने बोला सही है, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। वो मेरी हेल्प करवा रही थी, मैंने बोला कि थोड़ा-थोड़ा जो ऊपर-ऊपर से जो लाइन्स वगैरह रह जाती हैं बेड के ऊपर वो सेट कर लेती हूँ। और मैं ये कर ही रही थी कि मेरा जो भाई है वो बाहर से आता है और वो बोलता है कि आप जो है ना दरवाज़ा बंद करके व्लॉग शूट करें क्योंकि जो बाहर सिकंदर है वो चीख रहा है। और मैं दरवाज़ा जो हूँ ना बंद कर लेती हूँ और बेड सेट करने लग जाती हूँ। और बेड सेट तो ऑलमोस्ट हो चुका था, थोड़ा बहुत ही रहता था, लाइक लाइन्स वगैरह रहती थी सेट करने को। सो वो मैंने किया, थोड़ा थोड़ा सा अंदर अंदर डाला। और इससे पहले मैं बेड सेट होने का फ़ाइनल लुक दिखा पाती, कुछ ऐसा हो गया।
मुझे पता भी नहीं था कैसा हुआ। खैर मैं लाउंज में गई पिलो वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है सामने पिलो वगैरह रखने थे। सो लाउंज में गई, अंदर मैं पिलो जैसे ही लेकर आई, मतलब कि ऐसा हो गया, मैंने दरवाज़ा पिलो मैंने अंदर रखे, सारे बेड पे रखे और मैंने जो डोर है वो क्लोज़ कर दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और लाइट बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। और क्या हुआ कि जो है बाहर बारिश होने लग गई और मुझे पता भी नहीं था ऐसा होगा, और लकीली बारिश हो गई और लाइट बंद हो गई, चली गई, एंड मेरा व्लॉग अधूरा ही रह गया। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। हैं आप किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।